Good morning, class 7th. Dear students, welcome in online class of computer. Dear students, as you all know that your chapter number 7, Introduction to HTML, is completed, and today I begin your new chapter, chapter number 8, more on HTML. Dear students, I hope in previous classes you अंडरस्टैंड ऑल टॉपिक्स वेरी वेल. ओके डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो आपका चैप्टर नंबर 7 इंट्रोडक्शन टू एचटीएमएल एंड हो चुका है और उसमें मैंने आपको बहुत सारे एचटीएमएल के बेसिक्स और टैग्स के बारे में बताया. तो आज हम लोग एक न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 8 मोर ऑन एचटीएमएल. जैसा कि ये भी चैप्टर बेस्ड है एचटीएमएल पर, इसमें भी आपको मैं एचटीएमएल ही पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी आपको जितने टैग्स मैंने पिछले चैप्टर से बताया अब उसको हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन फॉर्म, यानी उसके एट्रीब्यूट्स, उसका यूज कैसे होता है, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसको हम आपको इस चैप्टर में बताएंगे. ओके, देन आर यू रेडी फॉर द क्लास? ओके, चलिए. तो अभी सबसे पहले हम लोग लेते हैं बॉडी टैग को. तो डियर स्टूडेंट्स, बॉडी टैग क्या होता है? जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था बॉडी टैग. तो बॉडी टैग is very important tag of HTML because all contents, everything, all contents in written in the body tag. यानी जितनी भी चीजें आप लिखते हैं, जो भी आपके वेब पेज पर शो करता है, जो भी टेक्स्ट होता है, इमेज होता है, वो सारी चीजें कहाँ पे लिखी जाती हैं? बॉडी टैग के अंदर. ओके, जैसा कि आप एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ. जैसे ये बेसिक टैग के बारे में मैंने आपको बताया था, जब भी आप प्रोग्राम लिखना चालू करते हैं तो कहाँ से करते हैं? HTML. फिर आप क्या लिखते हैं? हेड लिखते हैं. फिर उसके बाद आप क्या लिखते हैं? टाइटल लिखते हैं. टाइटल में जो भी टाइटल देते हैं, ठीक है, मान लीजिए देते हैं वेब पेज. उसके बाद आप यहाँ टाइटल को क्लोज भी कर सकते हैं. अब इसके बाद यहाँ से आप क्या शुरू करते हैं? बॉडी. अब इसके अंदर प्रोग्राम को लिखते हैं. फिर लास्ट में ये सारी चीजें आप क्या करते हैं, जो भी आपका जितना भी आपका प्रोग्राम है लिखने के बाद लास्ट में आप क्या करेंगे? बॉडी को क्लोज करेंगे. फिर उसके बाद हेड को क्लोज करेंगे और इसके बाद आप HTML को क्लोज करेंगे. इस तरह से होता है, ठीक है. अब इसके अंदर जो कंटेंट आप लिखते हैं वही आपके वेब पेज पर शो करता है. तो देन बॉडी टैग, ये जो पार्ट है आपका बॉडी टैग का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस होता है, यानी इसी के अंदर सारे कंटेंट्स लिखते हैं. अब आइए हम लोग देखते हैं बॉडी टैग के एट्रीब्यूट के बारे में कि बॉडी टैग में कौन कौन से एट्रीब्यूट होते हैं और उनका क्या यूज होता है. तो सबसे पहला एट्रीब्यूट है डियर स्टूडेंट्स बैकग्राउंड. ठीक है, बैकग्राउंड. तो बैकग्राउंड क्या होता है? सपोज दैट ये आपको व्हाइट बोर्ड है और व्हाइट बोर्ड पे हमने ये टेक्स्ट लिखा है, ये टेक्स्ट आपका लिखा हुआ है और इसका बैकग्राउंड क्या है? ये जो व्हाइट कलर आपको दिख रहा है, दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ दिस टेक्स्ट. ओके, तो इस टेक्स्ट का ये बैकग्राउंड है. तो इसी तरह से मान लीजिए कि हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं और उस प्रोग्राम में हम बैकग्राउंड जो है चेंज करना चाहते हैं. सपोज दैट बाय डिफॉल्ट सिस्टम यानी कंप्यूटर में भी उसका बैकग्राउंड बाय डिफॉल्ट क्या आता है? व्हाइट ही आता है. लेकिन अकॉर्डिंग टू द नीड, अपने नीड के अनुसार अगर हम उसको चेंज करना चाहते हैं तो एट्रीब्यूट के थ्रू हम लोग यूज कर सकते हैं. जैसे ये बॉडी के साथ इसको हम कैसे यूज करेंगे? मान लीजिए कि हमने प्रोग्राम लिखा, फिर हमारा बॉडी टैग आया. बॉडी टैग आया, बॉडी के बाद उसका हम बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो लिखेंगे बैकग्राउंड. ठीक है, बॉडी लिखेंगे, एक स्पेस छोड़ेंगे, बैकग्राउंड लिखेंगे, इज इक्वल टू डबल इनवर्टेड कॉमा लगाएंगे और इसके अंदर अगर सपोज दैट आप बैकग्राउंड में कोई इमेज देना चाहते हैं, यानी अपने वेब पेज के बैकग्राउंड पर कोई इमेज लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसका फाइल नेम और एक्सटेंशन नेम लिखा जाता है. जैसे कोई इमेज लगाना चाहते हैं और उस इमेज का नाम है रोज1. ठीक है, रोज1 है और ये कौन सी इमेज है? JPG है. तो यहाँ पे कैसे आप लिखेंगे इसको? रोज1. या तो आप क्या करोगे, वहां लोकेशन से जाकर के कॉपी पेस्ट कर लोगे, प्रॉपर्टीज पे जाकर रोज1 और 1 डॉट क्या है? JPG है ना, JPEG, ये इस तरह से. ठीक है, ये JPG क्या है? इसका एक्सटेंशन नेम है.
तो अब बॉडी बैकग्राउंड, अब उसके बाद आप यहाँ पे पहले तो ये सारी चीजें देखिए, ये जो है यहाँ तक सारे प्रोग्राम्स में कॉमन होता है, ये भी कॉमन होता है। तो यहाँ ऊपर इसके आप HTML हेड टाइटल लिखना ही लिखना है, फिर बॉडी बैकग्राउंड हुआ, यहाँ पे आप कोई मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है, वेलकम इन HTML वर्ल्ड, ठीक है, आपने ये दिया। और उसके बाद आप ये सारी चीजें, बॉडी आपने क्लोज किया, फिर हेड किया, फिर HTML किया, क्लोज किया, उसके बाद प्रोग्राम को आपने क्या किया, सेव कर दिया। और सेव करने के बाद जैसे मैंने आपको सेव करने का तरीका और रन करने का तरीका मैं पहले ही बता चुका हूं, तो उस तरह से आपने उसको रन करा दिया। तो अब क्या हो गया, जब आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा तो रोज1 यानी ये कोई इमेज है, तो इस जहां पे व्हाइट आपको दिख रहा है, यहाँ पे पूरा वो फ्लावर यानी रोज, मान लीजिए गुलाब का फूल है, फ्लावर है, वो पूरे बैकग्राउंड पे फ्लावर आ जाएगा और वहां पे ये मैसेज जो है लिखा हुआ आएगा, वेलकम इन HTML वर्ल्ड। तो ये एक आपका छोटा सा वेब पेज क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो ये था आपका बैकग्राउंड एट्रीब्यूट। दिस इज द फर्स्ट एट्रीब्यूट ऑफ द व्हाट, बॉडी टैग। तो बॉडी टैग का ये क्या है, एट्रीब्यूट है। ओके, तो ये बैकग्राउंड हुआ। अब ये स्टूडेंट्स इसी के जस्ट बाद आपका एक दूसरा एट्रीब्यूट मैं आपको बताता हूं बॉडी टैग का ही, इसको बोलते हैं BG कलर, ठीक है, BG कलर। तो ये क्या है आपका, बॉडी बैकग्राउंड कलर। अभी तो आपने सिर्फ बैकग्राउंड देखा, अब आपका एक न्यू एट्रीब्यूट है BG कलर, बॉडी बैकग्राउंड कलर। तो इसके थ्रू क्या आप कर सकते हैं, जैसे आपने यहाँ पे इमेज इंसर्ट किया तो आप कलर यानी बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे ये व्हाइट कलर है तो व्हाइट कलर के अलावा आप ब्लू, ब्लैक, रेड, ग्रीन, येलो, एवरीथिंग, तो जितने भी आपके कलर्स होते हैं यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को अपने बैकग्राउंड पर दे सकते हैं। तो इसको कैसे आप लिखते हो, सेम इसी तरीके से आप क्या लिखोगे, बॉडी। डियर स्टूडेंट्स, एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, कहीं मैं कैपिटल और स्मॉल लिखता हूं तो HTML जो है वो केस सेंसिटिव नहीं होता है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, तो आप स्मॉल कैपिटल किसी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो बॉडी BG कलर आपने ऐसे लिखा इज इक्वल टू डबल इनवर्टेड कॉमा में इसकी वैल्यू देंगे, यानी मान लीजिए आप क्या करना चाहते हैं, रेड, तो ये आप यहाँ पे रेड दे देंगे, ठीक है। तो इस तरह से बाकी की जो कोडिंग्स हैं, ये सारी कोडिंग्स मैंने बताया सारे प्रोग्राम में सेम होती हैं, तो इस तरह से रहेगा। अब क्या करना चाहते हैं, जैसे आपने यहीं पे किया, यहाँ पे आपने दिया रेड, फिर आपने मैसेज दिया, तो अब जब प्रोग्राम को रन कराएंगे तो ये पूरा बैकग्राउंड क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा और वहां पे वेलकम इन HTML वर्ल्ड लिखा हुआ आएगा। तो इस तरह से आप BG कलर एट्रीब्यूट का यूज आप अपने प्रोग्रामिंग में कर सकते हो। आफ्टर दैट डियर स्टूडेंट्स, आप नेक्स्ट जो आपका एट्रीब्यूट है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको मैं बता दूं, यहाँ पे कुछ RGB वैल्यूज भी आती हैं। तो जैसे आप तो या तो टेक्स्ट में उसको लिख करके भी दे सकते हैं, अगर आप मान लीजिए कि RGB कोड देना चाहते हैं, जैसे सारे प्रोग्राम्स के सारे कलर्स के कोड आते हैं, जैसे रेड का है तो रेड का यहाँ पे कोड होता है #FF, ये #F000 यानी 4 times 0। तो ये आपका किसका है, रेड का। तो जैसे आपने यहाँ पे वैल्यू दी तो आप यहाँ पे कोड भी दे सकते हो, तो कोड पे भी रन करता है। इसी तरह आपकी बुक में ये कोड दिया गया है पेज नंबर 81 पर, तो पेज नंबर 81 पर देखेंगे तो वहाँ कई सारे कलर्स के कोड दिए हैं, तो इन कोड्स को भी आप ध्यान में रखिएगा, जहाँ पे कोड की जरूरत पड़ेगी तो कोड भी आप दे सकते हो। ओके, चलिए, तो BG कलर के बाद आपका नेक्स्ट एट्रीब्यूट आता है टेक्स्ट, ठीक है। तो टेक्स्ट एट्रीब्यूट क्या होता है, यानी जो आप टेक्स्ट देते हो, टेक्स्ट आप देते हो, तो अगर आप अपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो आपका थर्ड एट्रीब्यूट है, चलिए यहां नीचे बता देते हैं, थर्ड है आपका टेक्स्ट। तो इसको यूज आप कैसे करोगे, सेम एज इट इज, जैसे ही जैसे यहाँ पे बॉडी BG कलर आपने लिखा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बॉडी टेक्स्ट इज इक्वल टू डबल इनवर्टेड कॉमा में इस तरह से बॉडी टेक्स्ट इज इक्वल टू, अब जो भी ये कलर आप देना चाहते हैं, मान लीजिए आप ग्रीन देना चाहते हैं तो यहाँ पे ग्रीन दे सकते हैं। तो जो आप टेक्स्ट लिख रहे हैं, टेक्स्ट मतलब यहाँ पे ये चीज, यानी वेलकम इन HTML वर्ल्ड, जैसे बाय डिफॉल्ट आप कोई कलर टेक्स्ट नहीं देते हैं तो ये किस में आता है, ब्लैक में आता है, ठीक है। बैकग्राउंड का कलर बाय डिफॉल्ट व्हाइट होता है, टेक्स्ट का कलर बाय डिफॉल्ट ब्लैक होता है। तो अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं अपने टेक्स्ट का, तो जो टेक्स्ट एट्रीब्यूट है इसके थ्रू आप इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हो। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स ये थे, तो आपको मैंने
बॉडी टैग के 3 एट्रीब्यूट बताए, बैकग्राउंड बताया हमने आपको, बीजी कलर यानी बैकग्राउंड कलर बताया हमने आपको, और टेक्स्ट बताया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट आपका है पी टैग यानी पैराग्राफ टैग। तो पैराग्राफ टैग हमने आपको बताया था कि किस लिए यूज किया जाता है, यानी पैराग्राफ टैग का यूज आप लोग करते हैं एक पैराग्राफ डिफाइन करने के लिए। जैसे आप अपने बुक्स में, पेजेस में जब भी आप कोई चीज राइट करते हो तो वहां पे आपको क्या दिखता है, पैराग्राफ दिखता है। यानी पैराग्राफ क्या होता है, पैराग्राफ इज अ कलेक्शन ऑफ लाइंस, यानी कई सारी लाइंस का एक कलेक्शन होता है पैराग्राफ। तो पैराग्राफ अगर आप क्रिएट करना चाहते हो तो पैराग्राफ क्रिएट करने के लिए आपको मैंने बताया था पी टैग यूज होता है। और पी टैग के भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, उन एट्रीब्यूट्स के बारे में हम आपको भी बताते हैं कि उन एट्रीब्यूट्स का यूज हम लोग कैसे करते हैं और उनकी नीड क्या होती है। तो जैसे सबसे पहले आपका क्या होता है पी टैग, यानी ये पी टैग यही आपका क्या होता है, दिस इज द पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग का एक एट्रीब्यूट, बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है अलाइन। तो अलाइन क्या होता है, अलाइन एट्रीब्यूट के थ्रू हम लोग अपने पैराग्राफ का अलाइनमेंट, यानी देखिए देयर आर 4 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट, लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई। तो 3-4 आपके इंपॉर्टेंट अलाइनमेंट्स होते हैं। तो सपोज दैट जैसे आपने यहां से पी टैग आपने शुरू किया, अब यहां से आपने क्या किया, लिखना चालू किया, ठीक है, ये आपके लाइन ऑफ कोड्स हैं, और यहाँ पे आके आपने पी को क्लोज कर दिया, तो ये क्या हो गया, एक पैराग्राफ हो गया। अब ये ब्राउजर जो है आपका इसको एक पैराग्राफ समझेगा, ठीक है, तो पैराग्राफ हो गया। अब इसका एक एट्रीब्यूट होता है अलाइन। इसके वैल्यू क्या क्या होते हैं, लेफ्ट होता है, राइट होता है, सेंटर होता है, और तो ये अलाइनमेंट सिंपल है क्योंकि आप नॉर्मल एप्लीकेशन भी पढ़ते हैं जैसे वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, तो वहाँ भी अलाइनमेंट होता है। तो आप अपने वेब पेज पर अगर अलाइनमेंट देना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग इसको कैसे यूज करेंगे। जैसे सपोज दैट आपका ये पैराग्राफ है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, पी अलाइन इज इक्वल टू डबल इनवर्टेड कॉमा में। अच्छा, बाय डिफॉल्ट आपका जो अलाइनमेंट होता है वो लेफ्ट होता है, बाय डिफॉल्ट अगर आप कोई वैल्यू नहीं देते हैं तो लेफ्ट रहेगा। अगर आप इसको राइट साइड से सेंटर करना चाहते हैं तो यहाँ क्या करेंगे, आप सेंटर लिखेंगे, डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, और यहाँ पे भी। तो अब क्या होगा, अच्छा इसके पहले की कोडिंग्स हमने बताया ये चीज सब में कॉमन है, यानी ये पी लिखने से पहले आपको HTML, हेड, टाइटल, बॉडी, उसके बाद आप पी शुरू करेंगे, यानी ये बॉडी के बाद का कोड है, ये इसके बाद का कोड है यहाँ पे, ठीक है, उसका लिखेंगे। उसके बाद लास्ट में जब आपका पी होगा तो यहाँ पी क्लोज होगा, फिर बॉडी, हेड, HTML ये क्लोज होगा। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये पार्ट है, ये बैक एंड पार्ट, जो बैक एंड पार्ट है ये है, बाकी ये सब में कॉमन रहेगा। तो यहाँ पे अब आपने दिया, अब आपने अपना प्रोग्राम लिखा, यहाँ पे जो भी लिखना था लास्ट में पी क्लोज किया, बाकी ये सारी चीजें क्लोज की। तो ये यहाँ से आपका अलाइनमेंट आप सेट कर सकते हो। तो आप यहाँ पे लेफ्ट भी दे सकते हो, राइट भी दे सकते हो। लेफ्ट बाय डिफॉल्ट होता ही है तो देने की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप देना चाहते हो दे भी सकते हो, सेंटर कर सकते हो, जस्टिफाई कर सकते हो। तो इस तरह से आप यहाँ पे वैल्यू चेंज करके अपने प्रोग्राम को कर सकते हो। तो ये होता है आपका पैराग्राफ टैग और उसका अलाइनमेंट एट्रीब्यूट। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज की क्लास हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे और आज का हम लोग होमवर्क देख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने आपको बॉडी टैग बताया, बॉडी टैग के हमने 3 एट्रीब्यूट बताए, पैराग्राफ टैग बताया और पैराग्राफ टैग का एट्रीब्यूट बताया, और प्रोग्राम को लिखने और सेव करने और रन करने का तरीका हमने आपको पहले ही बता दिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी स्टूडेंट्स के पास घर पे लैपटॉप अगर है, सपोज दैट अगर है या सिस्टम है, तो आप वहां पे ये कोडिंग आप टाइप करके और उसको सेव करके रन करा के उसको यूज आप करके देख सकते हो, ठीक है। आपको एक लाइव एक्सपीरियंस मिलेगा, बहुत अच्छे से आपको लगेगा कि हमने एक प्रोग्राम रन कराया है। ओके, आइए अब आज का हम लोग होमवर्क देखते हैं। क्वेश्चन 1 है, राइट द यूज ऑफ बैकग्राउंड and
BG color attribute of body tag with an example। पहला क्वेश्चन आपको ये करना है। क्वेश्चन 2 है आपका, राइट द यूज ऑफ align attribute of paragraph tag with an example। तो ये 2 क्वेश्चन करने हैं आपको, ठीक है। तो होमवर्क में ये 2 क्वेश्चन आप सॉल्व करके सेंड करेंगे, ओके। देन डियर स्टूडेंट्स, आई होप आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ आज का सेशन हम लोग एंड करते हैं, ओके। थैंक यू क्लास।